नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में कैमरामैन शुभम भगत के साथ एक बड़ा अपडेट, एक बड़ी जानकारी लेकर अपनी जनता के समक्ष हम हाजिर हुए हैं। और जानकारी क्या है, जिस तरह से आप जानते हैं आज की जो बड़ी खबर है कि लगातार स्टेट लैंड के आर्डर को लेकर, जिस तरह से लैंड रिट्रीव इविक्शन आर्डर को लेकर लगातार जो प्रदर्शन हो रहे हैं और आम जनता इस समय परेशानी के आलम में है कि जिस तरह से सरकार का आदेश आता है कि जितनी भी सरकारी जमीनें, चाहे वो घास चराई हो, चाहे रोशनी एक्ट हो, चाहे वो स्टेट लैंड हो, उसे जल्द से जल्द सरकार रिट्रीव करेगी, यानी 100% रिट्रीव करेगी। उसी के चलते लगातार आपने बठिंडी और सुंजवा में इसके प्रदर्शन देखे। और उसी के चलते अगर बात करें तो गुलाम अली खटाना जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने देश के गृह मंत्री से बात की, उन तक उनका मुद्दा रखा। और उसी के चलते गुलाम नबी आजाद जो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के चेयरमैन है, उन्होंने भी उनके मुद्दे को देश के गृह मंत्री तक रखा। और वहीं दूसरी तरफ सुनील शर्मा जो फॉर्मर मंत्री हैं भाजपा के, उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात की, उन लोगों की परेशानी उन तक रखी। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी कहा, साफ तौर पर कहा कि जिनकी 5 से 15 मरले तक जिनके पास जमीनें हैं उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा, पर जो मुंह माफिया उन्हीं की आड़ में बचना चाहते उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। अभी तक जो बड़ी खबर आ रही, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, उन्होंने उच्च स्तर की बैठक रखी जिसमें डिविजनल और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग रखी। और उस मीटिंग में साफ तौर पर उन्हें आदेश दिया है कि जो सरकारी जमीनें उन्हें पूरी तरह से सरकार अपने कब्जे में वापस लेगी। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि आम जनता को अब समझना होगा, अगर सरकारी जमीनें हम वापस ले रहे हैं तो वो किसी आधार पर ले रहे हैं, यानी वो जनता के उपयोग के लिए लाई जाएंगी। कल को वहां पर स्कूल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, प्लेग्राउंड्स बनेगी और भी अन्य जो समाज के लिए या आम जनता के लिए उपयोगी होंगी वो वहां पर चीजें बनेगी। तो इसीलिए वो सरकार से सरकारी जमीन जो वापस ले रहे हैं। और वहीं दूसरी तो उन्होंने ये भी कहा कि आम जनता निश्चिंत रहे, जो गरीब है, जिनके पास थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं, जो अपना परिवार के ऊपर छत लेकर बैठे हैं या अपना गुजर बसर कर रहे हैं, उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा। पर उन्हीं की आड़ में अगर भू माफिया, लैंड ग्रैबर या बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। फिलहाल ये कहेंगे कि लगातार इसका प्रयास चल रहा है कि गरीब मार ना हो। उसी के चलते चीफ सेक्रेटरी ने साफ तौर पर ये आदेश भी दिए हैं जितने भी डीसीज हैं कि एक पोर्टल का आयोजन किया जा रहा है, पोर्टल बनाया जा रहा है, जिस पर पूरी दिन में आप कितनी स्टेट लैंड या ये कहेंगे घास चराई या ये कहेंगे रोशनी एक्ट के तहत जो जमीनें हैं वो कितनी आप डेली रिट्रीव करें, ये पूरा डाटा आपको चीफ सेक्रेटरी को सौंपना होगा डेली का। और उसी के चलते लगातार जो प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा, चीफ सेक्रेटरी ने जनता से निवेदन किया है कि ये जमीन जो है, जो बड़े बड़े मगरमच्छ ये जानना चाहते हैं या ये सोचते हैं कि हम छोटे छोटे गरीब लोगों की आड़ में हम बच जाएंगे, जिन्होंने जमीनें तो ली हैं और बड़ी बड़ी जो जमीनें लेकर उन पर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कमर्शियल तौर पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मुफाद के लिए। पर उनका कहना है जितना भी आप कोशिश कर लीजिए, आप बचेंगे नहीं। यानी आप ये सोच रहे होंगे कि अगर लोगों को भड़का कर बला फुसला कर आप उनकी आड़ में बचना चाहेंगे तो बिल्कुल भी इस सोच में ना रहिए, क्योंकि अब लगातार देखा होगा आपने कि शायद पहली बार हमने भी अपनी लाइफ में इस तरह की एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के जो आदेश आते ही हड़कंप मच गया, पहली बार देखा होगा। और कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे सरकार का ये बड़ा ही अच्छा निर्णय है। पर उसी के साथ साथ सरकार है जनता के लिए बनती, जनता की, गरीब जनता के लिए भी पूरी तरह से सोच रही है और नए प्रावधान निकालने की कोशिश करे। और साथ ही साथ ये भी कहा गया था एलजी महोदय ने जो सुनील शर्मा जी को कि जितने भी लोगों के पास 5 से 15 मरले जमीन है उनकी जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन होगी, यानी उन्हें रेगुलराइज किया जाएगा। फिर चिंता की क्या बात है। और जो लोग बाहर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने उनसे भी निवेदन की कि अगर आपके पास 5 से 15 मरले जमीनें हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप निश्चिंत होकर अपने घरों में जाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए उन्हें रेगुलराइज करने के लिए भी प्रावधान शुरू जल्द ही हो जाएंगे। पर उसी के चलते लगातार उनका यह भी कहना है, जनता से निवेदन है कि जो लोग आप लोगों को, यानी आपकी आड़ में अपने आप को बचाना चाहते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े मॉल्स खोलकर कमर्शियल जो सरकारी जमीनों पर कमर्शियल बनाकर उन्हें अपने फायदा ले रहे हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, तो उनसे अब वो बचेंगे नहीं। यानी लगातार अब सरकार की पैनी नजर, यानी अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सरकार की पैनी नजर होगी उन लोगों पर और पूरी तरह से
उनका ब्यौरा लिया जा रहा है कि जिन लोगों ने सरकारी जमीनें रोशनी तहत के लैंड के तहत, और साथ ही साथ ये कहेंगे कि जिस तरह से घास चराई, यानी जो भी इसे अवैध कब्जे कर कर बैठे हजारों कनाल जमीनों पर, अब वो भले ही कितनी भी कोशिशें कर ले, क्योंकि वहीं दूसरी अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है कि अगर सरकार की जमीन है जनाब वो तो वापस करनी पड़ेगी। और उसी के चलते जो डॉक्टर अरुण मेहता जी चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने ये भी कहा, वाजे किया कि जमीन थोड़ी हो या बड़ी ज्यादा हो, गरीब के पास हो या ब्यूरोक्रेट्स के पास हो या रसूखदारों के पास हो, सरकार की जमीन सरकार की होती है। पर उसके बावजूद भी सरकार सोच रही है कि गरीबों पर गाज ना गिरे, यानी गरीबों पर पीला पंजा ना चले। और पर उन्होंने साफ तौर पर यह क्लियर कर दिया है और आदेश भी दे दी जितने भी डीसीज है और डिवकाम को भी कि जल्द से जल्द इन जमीनों को, जो बड़े बड़े भू माफिया हैं, क्योंकि लगातार आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं किस तरह से लोगों की जमीनों, ये भू माफिया सरकार की जमीन तो छोड़िए, गरीब लोगों की जमीनें भी हड़पने में नंबर 1 है, यानी इन लोगों ने भी पूरी हद की हुई है। तो उसी के चलते किसी ना किसी दिन तो उस हद का अंत होता है कहीं ना कहीं। अब ये लोग जो आप तक जो हम खबर ला रहे हैं, ये चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की ये खबर जो आप तक लगी, उन्होंने साफ तौर पर डीसीज जितने हैं और डिवकाम जितने हैं उन तक उन्हें ये कह दिया, डिवकाम और डीसीज को, कि जल्द से जल्द जो भी आप रिट्रीव करेंगे जमीन, वो हम तक उसका पूरा डाटा ब्यौरा हर दिन हमें मिलना चाहिए कि कितने लोगों से, कितने इन लोग बड़े बड़े मगरमच्छों के मुंह से जो आपने जमीनें निकाली। और वही दूसरी तरफ आम जनता को समझना होगा, क्योंकि लगातार गुलाम नबी आजाद साहब ने गृह मंत्री अमित शाह जी से बात की है, गुलाम अली खटाना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने भी देश के गृह मंत्री उनसे बात की है। और उससे भी बड़ी बात, एलजी महोदय भी इस बात को समझते हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये आदेश दिए हैं कि कोई भी गरीब मार नहीं होगी। कल भी हमने जब इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था गरीब मार नहीं होगी। प्रशासन और सरकार भी ऐसे प्रावधान निकाल रहा है कि जिनके पास थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं, जो बड़ी मुश्किल से अपना, जिन्होंने आशियाना बनाया, उसमें परिवार रह रहा, गुजर बसर करा, उन्हें बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जाएगा। पर हाँ, जो उनकी आड़ में भू माफियाज हैं, लैंड ग्रैबर्स हैं, जो मगरमच्छ हैं, जो लुटेरे हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। यानी अब शिकंजा कसा जाएगा। अब नकेल पड़ने वाली उन लोगों को जिन्होंने सरकार की जमीनें हड़पी है, जिन्होंने गरीबों की बड़ी बड़ी जमीनें हड़पी हैं, जिन्होंने स्टेट लैंड हड़पी है, जिन्होंने घास चराई लैंड पर कब्जे किए और बड़े बड़े कमर्शियल कम्प्लेक्सेस बनाए हैं और अपने फायदे के लिए, जनता के फायदे के लिए नहीं। अब ये चीज है, उन्होंने ये भी कहा कि सुंजवार बठिंडी की जनता से, जिस तरह से कल भी निवेदन किया था, और उन्होंने कहा कि आप लोगों को, आप किसी के बहकावे में मत आइए, किसी के बुलाने फुसलाने पे मत आइए। ये वही लोग हैं जो आपको भड़का रहे होंगे, बहला फुसला रहे होंगे, कि जिन्होंने बड़ी बड़ी हजारों की कनाल की जमीनें सरकार की अपने कब्जे में ली हैं। और अब जब दुखती राख पर हाथ रखा है तो वो लोग आपके माध्यम से अपने आप को बचाना चाहते हैं। तो ये बड़ी खबर जो आई है फिलहाल उन आम जनता के लिए, आम जनमानस के लिए, लगातार प्रशासन भी कह रहा है और सरकार भी कह रही है, और उन लोगों पर कोई भी कार्रवाई, यानी उन पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा। इस बार पहली बार शायद हुआ है, ये यूटी में हमने पहली बार देखा है कि बड़े जो पीला पंजा है, अब बड़ों की तरफ उनका मुंह रुख हो चुका है। पहले जैसे होता था कि गरीबों से शुरुआत होती है, पर अब बड़े बड़े लोगों से शुरुआत हो रही है। ये बड़ा ही सराहनीय कदम है और सरकार और प्रशासन के इस कदम को हमें सराहना चाहिए, क्योंकि जहां पर अच्छा कार्य होगा सराहना भी चाहिए, क्योंकि गरीबों को मार देने से बजाय बड़े बड़े भू माफियों को, लुटेरों पर जब कहीं ना कहीं पीला पंजा होगा या उन पर शिकंजा कसा जाएगा, तो सोचिए कि वाकई देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।